बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। दिस इज़ मी चौधरी मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं डेली अपडेट विद सुहेल। आज मैं आपकी खिदमत में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से एक मज़मून जो है वो रीड करके बताऊंगा कि आपने जब अपना सफ़र शुरू किया तो आपके घर से लेकर जो है वो करबला तक, कूफा तक आपने कितनी मंजिलें जो हैं वो तय करके और कितनी जगह पर क़याम करके आप वहाँ तक पहुँचे, ताकि अंदाज़ा हो सके कि वो सफ़र जो है वो कितने किलोमीटर था और उस दौर के अंदर कितनी जो है वो मसाइल थे कि जिनका फेस करते हुए हज़रत आली मुकाम जो है वो वहाँ तक पहुँचे। तो अब मैं आपकी खिदमत में वो मजमून पेश करूंगा। कहा जाता है जी कि मक्का से करबला तकरीबन 1731 किलोमीटर है और ये फासला गूगल मैप के मुताबिक 18 घंटे बजरिया मशीनरी यानी कि गाड़ी वगैरह में तय किया जा सकता है। मगर आज से 1381 साल पहले ये फासला एक मुश्किल और तकलीफ दे रास्ता था, जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र 8 ज़ुल्हज 60 हिजरी यानी 10 सितंबर 680 ईस्वी को अपने अहले खाना के साथ जो है वो शुरू किया। सफ़र शुरू करने के बाद तारीख की किताबों में 14 मुख्तलिफ मुकामात का जिक्र मिलता है जहां इमाम ने या पड़ाव किया या मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की और खिताब किया। इस आर्टिकल में उन 14 मुकामात का सरसरी जिक्र किया जाएगा ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें सफ़र और रास्ते की थोड़ी आगाही मिल सके। और पहला मुकाम जो इमाम आली मुकाम जहां पर रुके वो है अस-सफ़ा। ये पहला मुकाम था। इमाम इस जगह पर अरब के मशहूर शायर जो हैं फुर्जदक से मिले और उससे कूफा के हालात पूछे। शायर बोला, कूफा वालों के दिल आपके साथ हैं और उनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं। शायर ने इमाम को कूफा जाने से रोका मगर इमाम अपना सफ़र शुरू कर चुके थे। दूसरा जो मुकाम जहां पर इमाम हुसैन ने जो है वो क़याम किया, ज़ाते अर्क मक्का से कूफा जाते हुए, ये दूसरा मुकाम है जो मक्का से तकरीबन 92 किलोमीटर है। इस मुकाम पर इमाम अपने कज़न अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से मिले और इस मुकाम पर अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने अपने दोनों बेटों औन और मोहम्मद को इमाम की खिदमत में पेश किया और साथ ही इमाम को कूफा जाने से रोका, जिस पर इमाम ने जवाब दिया, मेरी मंजिल अल्लाह के हाथ में है। तीसरी मंजिल जो है बतने रूमा, ये मुकाम ज़ाते अर्क से कुछ किलोमीटर आगे है। यहाँ इमाम ने कैस बिन मुशीर के हाथ कूफा वालों को एक ख़त लिखा। यहाँ इमाम की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मुती से हुई जो इराक से आ रहा था और अब्दुल्ला ने इमाम को आगे जाने से रोका और बोला, कूफा वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अहले वफा से नहीं। मगर इमाम ने अपना सफ़र जारी रखा। चौथा मुकाम जहां पर इमाम हुसैन ने क़याम किया, ज़ुरूद, हिजाज की पहाड़ियों पर एक ऐसा छोटा सा टाउन था और यहाँ पर हिजाज की पहाड़ियों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और अरब का तपता रेगिस्तान शुरू होता है। यहाँ इमाम की मुलाकात ज़ुहैर बिन कैन से हुई। उसे जब पता चला कि इमाम किस मकसद के लिए जा रहे हैं तो उसने अपना तमाम सामान अपनी बीवी के हवाले किया और उसे कहा कि तुम घर जाओ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इमाम के साथ कत्ल हो जाऊं। इसके बाद जो पांचवा मुकाम जिस पर इमाम आली मुकाम रुके वो है जुबाला। इस मुकाम पर इमाम की मुलाकात 2 आदमियों से हुई जिनका ताल्लुक अरब के कबीला असदी से था। उन्होंने इमाम को कूफा वालों के हाथों जनाबे मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर दी। इमाम ने फरमाया, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं
और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और बेशक वो हमारी कुर्बानियों का हिसाब रखने वाला है। इस मुकाम पर इमाम ने अपने साथ चलने वालों को बताया कि जनाब मुस्लिम और जनाब हानी को शहीद कर दिया गया है और कूफा वाले हमारी नुसरत नहीं करेंगे। इमाम ने इस मुकाम पर फरमाया, जो छोड़ कर जाना चाहता है वापस चला जाए। बहुत से कबाइल जो रास्ते में इमाम के साथ इस उम्मीद पर चल पड़े थे कि उन्हें मालो दौलत मिलेगी, और इस मुकाम पर इधर उधर वो बिखर गए और वापस अपने घरों को लौट गए, और इमाम के साथ उनके अहले खाना समेत तकरीबन 50 लोग रह गए। छठा मुकाम जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पड़ाव किया, बतनुल अकीक। इस मुकाम पर इमाम अकरमा कबीले के एक आदमी से मिले, जिसने इमाम को आगाह किया कि कूफा में आपका कोई दोस्त नहीं। कूफा को यजीद के लश्कर ने घेरे में ले लिया है और उसके दाखिली और खारजी दरवाजे बंद कर दिए हैं। कूफा तशरीफ ना ले जाएं। यहाँ भी इमाम ने अपना सफर जारी रखा। इस मुकाम पर इमाम ने रात बसर की, और इस मुकाम का नाम है सूरत। और सुबह अपने काफिले से कहा, जितना पानी हो सकता है साथ ले लें। आठवां मुकाम है शर्फ। इस मुकाम पर इमाम के साथियों में से एक चिल्लाया कि इसने एक लश्कर को अपनी तरफ आते देखा है। इमाम फौरन काफिले का रुख मोड़ कर करीब के एक पहाड़ के पीछे ले गए। और नौवां मुकाम जहां पर इमाम अली मुकाम रुके, जू हस्म। इस मुकाम पर इमाम की मुलाकात हुर और इसके 1000 सिपाहियों से हुई जो प्यासे थे। इमाम ने सबको पानी पिलाने का हुक्म दिया और बचाते खुद भी सबको पानी पिलाया, और जानवरों को भी पानी पिलाया गया। इस मुकाम पर ज़ोहर की नमाज अदा की गई और सब ने मिलकर इमाम की इमामत में नमाज ज़ोहर अदा की। इस मुकाम पर इमाम ने हुर और उसके फौज से खिताब किया और फरमाया, मफहूम ये था, ओ अहले कूफा, तुम लोगों ने मेरे पास अपने कासिद भेजे और मुझे खतूत लिखे कि तुम लोगों के पास कोई इमाम नहीं, और मैं कूफा आऊं और तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते पर इकट्ठा करूं और तुम लोगों में लोग मेरी बैत कर सको तुम लोगों ने लिखा कि आप अहले बैत हैं। हमारे मामलात को उन लोगों की निस्बत जो नाइंसाफ़ी करते हैं और गलत हैं बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, मगर अगर तुम लोगों ने अपना इरादा बदल लिया है और मुनकर हो गए हो और अहले बैत के हकूक नहीं जानते और अपने वादों से फिर गए हो, तो मैं वापस चला जाता हूँ। हुर के लश्कर ने इमाम को वापस नहीं जाने दिया और उन्हें घेर कर कूफा की तरफ बजाय जो है वो करबला की तरफ ले गया। कूफा ले जाने की बजाय जो है वो करबला की तरफ ले गए। 10वें नंबर पर जो है वो बैजा एक मुकाम है। इमाम अगले दिन बैजा पहुंचे और इस मुकाम पर फिर हुर के लश्कर से खिताब किया। आपने फरमाया, मफहूम यह था कि लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स अपने बादशाह को देखे जो जालिम हो, अल्लाह के हराम करार दिए हुए को हलाल कहे, खुदाई अहद व पैमान को तोड़े, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे, अल्लाह के बंदों पर गुनाह और ज़्यादती के साथ हुकूमत करता हो, तो वो शख्स अपनी ज़ुबान, अपने फेल और अपने हाथ से उस बादशाह को ना बदले, तो अल्लाह को हक पहुँचता है कि ऐसे शख्स को उस बादशाह की जगह जहन्नम में दाखिल करे। इमाम ने उस मुकाम पर मजीद फरमाया, मफहूम यह था कि लोगों, तुम्हें मालूम नहीं कि जिन लोगों ने शैतान की अताअत इख्तियार की और अल्लाह से मुंह फेरा, मुल्क में फसाद बर्पा किया, हदूद शर्रह को मुअत्तल किया और माल गनीमत को अपने लिए मुख्तस किया, ऐसी सूरत में मुझसे ज़्यादा किस पर फ़र्ज़ आयद होता है कि वो इस्लाह की कोशिश करे। मेरे पास तुम्हारे कासिद आए और खतूत पहुँचे कि तुमने बैत करनी है और तुम मेरे मददगार बनोगे और मुझे तन्हा ना छोड़ोगे, बस अगर तुम अपना वादा पूरा करोगे तो सीधे रास्ते पर पहुँचोगे। इमाम ने यहाँ लोगों को अपने हस्ब व नसब का हवाला दिया और फरमाया, मफहूम यह था, अगर तुम अपने वादे से फिर जाओगे तो ताज्जुब नहीं, तुम इससे पहले मेरे वालिद और मेरे चचा ज़ाद भाई मुस्लिम के साथ ऐसा ही कर चुके हो और अनकरीब अल्लाह मुझे तुम्हारी मदद से बेनियाज कर देगा।
इमाम की तकरीर सुनकर हुर ने इमाम से कहा कि अगर आपने जंग की तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। इमाम ने फरमाया, तुम मुझे मौत से डराते हो और क्या तुम्हारी शकावत इस हद तक पहुंचेगी कि मुझे कत्ल कर दोगे। हुर के लश्कर पर कोई असर ना हुआ और वो इमाम को करबला की तरफ घेर कर ले जाते रहे। 11वां मुकाम जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे उसका नाम गरीबुल हिजनात। इस मुकाम पर इमाम की मुलाकात तरमाह बिन अदी से हुई, जिसने इमाम को कूफे वालों के खतरनाक इरादों से आगाह किया, जिसे इमाम पहले ही जानते थे, और इमाम से अपने साथ कोहे आजाह चलने की दरख्वास्त की ताकि इमाम वहाँ पनाह ले सके। इमाम ने फरमाया, मफहूम, अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारी कौम को जज़ाए खैर दे। हम में और इन लोगों में अहद हो चुका है और अब हम इस अहद से फिर नहीं सकते। 12वां मुकाम कसर बनी मुकातिल। फैसला हो चुका था कि इमाम को कूफा नहीं जाने दिया जाएगा, चुनाचा हुर के लश्कर ने कूफा का रास्ता बदल कर इमाम को घेर कर करबला की तरफ ले जाना शुरू कर दिया और इमाम रास्ते में कसर बनी मुकातिल रुके और शाम के वक्त में इमाम ने फरमाया, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इमाम के 18 साल बेटे अली अकबर इमाम के करीब आए तो इमाम ने फरमाया कि उन्होंने ख्वाब में किसी को कहते सुना है कि ये लोग उन्हें कत्ल करने वाले हैं, जिस पर जनाब अली अकबर ने इमाम को तसल्ली दी और फरमाया, मफहूम ये था क्या हम सीधे रास्ते पर नहीं हैं। 13वीं जगह जहाँ पर आप रुके नैनवा। इस मुकाम पर हुर को इब्ने ज़ियाद का ख़त मिला जिसमें उसने लिखा था कि इमाम जहाँ हैं उन्हें वहीं रोक लो और उन्हें ऐसी जगह उतरने पर मजबूर कर दो जहाँ पानी और हरियाली ना हो। हुर ने इमाम को इब्ने ज़ियाद के ख़त से आगाह किया और फरमाया, हम अपनी मर्जी से नैनवा में खैमज़न होंगे। जिस पर हुर ने कहा कि इब्ने ज़ियाद के जासूस हर जगह की निगरानी कर रहे हैं, लिहाजा मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता। फिर इमाम का काफिला एक मुकाम पर जा पहुंचा तो इमाम ने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? किसी ने जवाब दिया, करबला। इमाम ने फरमाया, ये करबो बला की जगह है, ये वो जगह है जहां हमें कत्ल किया जाएगा। और 14वां नंबर जहां पर इमाम रुके करबला। इमाम के हुक्म पर करबला के मैदान में खेमे गाड़ दिए गए। दरियाए फरात खेमों से कुछ मील के फासले पर था और ये 2 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था और ईसवी कैलेंडर पर 3 अक्टूबर 680 की तारीख थी। इस आर्टिकल में करबला के हालात तफसीलन बयान नहीं किए जा रहे। इस आर्टिकल का मकसद जो है वो इमाम के मक्का से करबला तक सफ़र में आने वाली मनाजिल और चीदा चीदा वाक़यात का जिक्र था, ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें 1761 किलोमीटर के इमाम के इस सफ़र की कुछ आगाही मुयस्सर आ सके। तो ये काविश थी, कोशिश थी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि इमाम ने मदीना से मक्का से जो है वो करबला तक का सफ़र जो है वो कितनी मनाजिल में तय किया और क्या वाक़यात पेश आए, चीदा चीदा जो है वो आपके गोश गुजार कर दिए गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।